नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत करने से पहले एक बार आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जनहित में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त होता है और जब समस्या का समाधान हो जाता है तो वो समाप्त हो जाता है। एक एक दिन अगर एक एक समस्या के समाधान तलाशी जाए तो देश की सारी समस्याएं समाधान को प्राप्त कर सकती हैं। मैं यह दावा तो नहीं कर सकता कि मेरे एक से ये हो जाएगा, लेकिन अगर आपने चाहा तो एक दिन जरूर होगा। उन्हीं दिन की उम्मीद से मैं राकेश कुमार आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें। अब करते हैं आज का महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा तो आज कांग्रेस और आम आदमी के आरोप प्रत्यारोप पर है, लेकिन उसके पहले एक दुखद घटना महाकुंभ से आई। आज फिर एक जगह आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। अब मैं यह भरोसे से कह सकता हूं कि यह इंतफाक नहीं हो सकता, साजिश जरूर हो सकती है। एक आशंका है कि जो मेला क्षेत्र में गैस सिलेंडर सप्लाई करते हैं, एक बार उन पर नजर डाली है। या तो वो घटिया क्वालिटी की सिलेंडर सप्लाई हो रही है। दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली में तो यह बार बार देखने को मिलता है। मेरे घर में एक सिलेंडर लीक के सप्लाई दिया, दो तीन बार कंप्लेंट किया, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक वो कह रहे कि गैस सिलेंडर खाली हो गया, कितना बचा मैं उतना दे दूंगा, मतलब वो गैस बचा वो दे दूंगा। खतरे को उसको आशंका नहीं, अंदाज नहीं है कि लीकेज सिलेंडर घर में कितना खतरनाक हो सकता है। तो मेरे पास व्यवस्था है कि मैं अपने घर के टॉप फ्लोर पर सिलेंडर छोड़ दिया, अब वो खत्म होता होगा। लेकिन मेला क्षेत्र में शायद ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो सिलेंडरों की जो क्वालिटी इस देश में सप्लाई हो रही है वो चिंता का विषय है। कहीं मेला में आग लगने का यह लापरवाही भरा सिलेंडर तो नहीं है, यह जांच किया जाए। यह एक लापरवाही भी हो सकती है और साजिश भी हो सकती है, क्योंकि सिलेंडर में लीकेज आम बात है और इसी काल में कोई साजिश तो नहीं कर रहा है। योगी की पुलिस इस बात को ध्यान दे। मैं सिर्फ ध्यान आकर्षित करता हूं, आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं, क्योंकि आज भी जो आग लगी है वो गैस के रिसाव ही उसका कारण प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि योगी का प्रशासन इसको शक्ति से कुचलेगा और तह तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि अभी धार्मिक मामलों में क्या, उत्तर प्रदेश के किसी भी मामलों में लापरवाही की इजाजत है नहीं है। अभी प्रशासन लापरवाह नहीं है और वो लापरवाही को प्रश्रय नहीं देने वाला है। तो मैं विश्वास करता हूं कि योगी जी इस चीज को सोचेंगे और इन सब विषय पर विचार करके निर्णय लेंगे। खैर, चर्चा करते हैं आज कांग्रेस पर। मित्रों, जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आया है, भाजपा की प्रचंड बहुमत हुई है, तब से सभी चैनलों पर एक बात प्रमुखता से प्रसारित किया जाता है कि आम आदमी पार्टी के हार का जिम्मेवार कांग्रेस है। चैनलों पर तुलनात्मक अध्ययन आ रहा है कि फलाने जगह फलाना इतने वोट से आम आदमी पार्टी हारी और कांग्रेस को इतना वोट मिला। मैं बड़ा चिंतित हूं कि वो आप ऐसे करें जैसे वो जो कांग्रेस का वोट है वो आम आदमी पार्टी को रजिस्ट्री हो गई है और वो उन्हीं का होना चाहिए। किसी भी चैनल पर यह चर्चा नहीं हो रहा है कि आम आदमी पार्टी ही है जिसने कांग्रेस पार्टी का सिलसिलेवार फेस बाई फेस सफाया कर रहा है। दिल्ली में 15 साल जिसका सुशासन था, जिसका काम बोल रहा था, उस पार्टी के वोट को आप किसी और पार्टी का वोट कह रहे हैं। आप अफसोस कर रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल क्यों हारा, कांग्रेस पार्टी ने हारा है। मैं अफसोस कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल क्यों आया, कांग्रेस पार्टी के सीट को लेकर के, कांग्रेस पार्टी के वोट को लेकर के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के। अरविंद केजरीवाल के 10-12 साल का काम और शीला दीक्षित के 15 साल के काम की तुलना की जाए तो दिल्ली की जनता ये कहे कि भाई केजरीवाल तू राजनीति में आया ही क्यों। वैसे तो केजरीवाल ने रेफरेंडम मांगा था लोकसभा चुनाव में कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। दिल्ली की जनता ने बोला जेल से बाहर ही क्यों है, अंदर जा भाई। उन्होंने सातों को सातों सीट भाजपा को जिता दिया। फिर दूसरी बार कहा कि अगर आप मुझको कट्टर ईमानदार मानते हैं तो मुझे वोट दीजिए।
और अगर आप मुझको बेईमान मानते हैं तो वोट मत दीजिए। दिल्ली की जनता ने कहा कि भाई तू बेईमान है, मानने की क्या जरूरत है। उन्होंने भाजपा को जिता दिया। ऐसे आदमी पर कांग्रेस के वोट और कांग्रेस की वजह से हारने की जिम्मेदारी चैनल वाले बेशर्मी से कह रहे हैं। मैं बड़ा इस बात का दुखी हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव लड़ रही है उसका मत प्रतिशत में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उछाल हो रहा है, कभी कम कभी बेसी। सीटों की संख्या कभी कम कभी बेसी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो लगातार पतन हो रहा है और वो वोट आम आदमी पार्टी को जा रहा है। आप यह क्यों नहीं सोच रहे कि धन तो कांग्रेस का था, अरविंद केजरीवाल तो नवा नवा आया और उस पर कब्जा कर लिया। तो चिंता यह होना चाहिए कि यह केजरीवाल ही है जो कांग्रेस को हरा रहा है। उल्टे आप कह रहे हैं कि यह आम आदमी पार्टी कांग्रेस है जो आम आदमी पार्टी को हरा रही है। इस पर सब विचार किया जाए। मेरा अपना मानना है कि अगर मुझे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं चिमटे से भी आम आदमी पार्टी को ना चुनूं। कांग्रेस पर घोटालों का इल्जाम है, कांग्रेस पर कुछ बात का इल्जाम है और वो शायद सही भी हो सकते हैं, सही भी हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आम आदमी पार्टी से तो तुलना करना कांग्रेस की बेइज्जती है, उसका अपमान है। मित्रों, 1885 की बनी यह कांग्रेस ने एक से एक कुर्बानी दी है, एक से एक काम किया है। जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था उस वक्त देश को आईआईटी से लेकर के आईआईएम तक का जो तोहफा दिया गया है, जिससे देश की बुनियाद मजबूत हुई है। आज दुनिया में जो हम डंका पीट रहे हैं कि हमारे इंजीनियर दुनिया को संभाल रहे हैं, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री, मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश का जो टॉप सीईओ है, टॉप कंपनियों का, वो हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारे यहाँ का पढ़ा है। उसका वजह कांग्रेस ही है। आज ये लंबी दूरी की रेलगाड़ी, आज सुगमता से हवाई जहाज, यह मोबाइल, ये कंप्यूटर क्रांति, यह भी कांग्रेस की देन है। लेकिन केजरीवाल का कोई देन नहीं है। मैं 1885 से छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ दिल्ली तक सीमित होकर बात करता हूं क्योंकि दिल्ली चुनाव पर चर्चा हुई है। तो मित्रों, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग जब लाल बत्ती में फ्री होकर के फ्लाईओवर से गुजरते हैं तो हर चौराहे पर, हर फ्लाईओवर पर शीला दीक्षित याद आते हैं। शीला दीक्षित ही जिन्होंने लाल बत्ती को फ्री किया, रिंग रोड के जाल पर बत्ती फ्री कर दिया। आज सुगमता से हम जा रहे हैं, हालांकि दिल्ली में जाम है, ट्रैफिक का जाम है, उसमें शीला दीक्षित का कोई योगदान नहीं है। शीला दीक्षित का योगदान था कि उन्होंने लाल बत्ती फ्री कर दिया। जो जाम आज मान लीजिए कि आधे घंटे का जाम है, वो कल आधा दिन तक का भी हो सकता था। लेकिन वो दूरदर्शी सोच शीला दीक्षित का जिन्होंने फ्लाईओवर का जाम बढ़ाया और एक बार भी नहीं कहा कि मुझको अटल बिहारी वाजपेयी काम नहीं करने देते, उपराज्यपाल काम नहीं करने देते। यह बात तो हम लोग केजरीवाल के जमाने में सुने। एक तरफ केजरीवाल जो सिर्फ इल्जाम और इल्जाम लगाता रहता है, उसी तरफ शीला दीक्षित काम और सिर्फ काम की, इल्जाम की चर्चा कभी नहीं की। हालांकि उसके पहले मदन लाल खुराना भी थे, कांग्रेस ने उनके कामों में भी अड़ंगा लगाया था। जो मेट्रो का प्रोजेक्ट वो लेकर के गए थे, कांग्रेस सरकार ने उसको अप्रूवल नहीं दी थी। लेकिन चुनाव में मदन लाल खुराना ने इसको मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि इसकी चर्चा ही नहीं की और आराम से राज चलाए। मित्रों, कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। मैं बड़ा चिंतित हूं कि दिल्ली में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी। कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव लड़े जिनको टिकट मिल गया था। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ था तो उसका आला नेता राहुल गांधी, जो कि हर मुद्दे पर टी शर्ट पहन करके जाड़े में आ जाते हैं, वो घोषणा पत्र के समय पर नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण के दिखावा करने के लिए मुस्लिम बहुल इलाके में एक दिन आए थे, कुछ बोल बाल करके गए, लेकिन सक्रिय नहीं रहे। दिल्ली जैसी एक निगम स्तर के राज्य में भारतीय जनता पार्टी का आला नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हेमंता विश्व शर्मा और सभी लोग सड़कों पर खाक छान रहे थे। कोई रोड शो कर रहा था, कोई पब्लिक मीटिंग कर रहा था। मैंने बड़े बड़े नेताओं को नुक्कड़ मीटिंग करते हुए भी देखा। और उसके उलट राहुल गांधी पता ना कहाँ थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। राहुल गांधी के पर मैंने 2-3 अपना वीडियो भी बनाया था, आप सबने देखा होगा। मैंने कहा था कि अगर राहुल गांधी इस असमंजस में है कि हमको तबीयत से चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, अगर लड़ जाएंगे तो भाजपा जीत जाएगी और नहीं लड़ेंगे तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो क्या करें। यह असमंजस उनका
5 तारीख तक बना रहा। अपने मतदाताओं को बता ही नहीं पाए कि मैं क्या सोच रहा हूं। मैंने तब भी अपने वीडियो के माध्यम से उनको कहा था कि भाजपा की हार जीत की चिंता ना करें, क्योंकि आपका वोट बैंक भाजपा ने नहीं लिया है। भाजपा का अपना वोट बैंक है जो कभी भी कहीं नहीं गया, वो उसके साथ ही था। वो आपके सारे वोट बैंक केजरीवाल को मिला, जिस वजह से केजरीवाल 70 में से 67 जीत गया और आप 0 पर आ गए और अब 0 की हैट्रिक बना दिए हैं। यही लुंज पुंज और असमंजस की स्थिति से, इस लुंज पुंज और असमंजस की स्थिति में आपके साथ क्या क्या होगा, 2 बातें कह देता हूं, उसके बाद कुछ बातें और कहूंगा। मित्रों, अब जो इंडिया नाम का गठबंधन है, अब वो गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर विचार आ जाएगा। क्योंकि इंडी गठबंधन का नेतृत्व अगर कांग्रेस नहीं करती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी कांग्रेस के मुकाबले में कोई पार्टी नहीं है, इवन भाजपा नहीं, क्योंकि भाजपा भी देश में हर जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस हर जगह है। तो अगर इंडी गठबंधन की चर्चा नहीं होगी, मतलब इंडी गठबंधन में कांग्रेस की चर्चा नहीं होगी, तो उस गठबंधन का कोई मतलब नहीं। अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोई आदमी उसमें कहे कि नहीं ममता बनर्जी को लाया जाए, केजरीवाल की तो बात खैर अब खत्म ही हो गई है, केजरीवाल तो चर्चा में खत्म नहीं हो गए, कोई और लोगों को लाया जाए तो वो फिर पैच बाइज होगा। अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस की दमदारी कम हुई है, क्योंकि वो दिल्ली विधानसभा में लगातार 0 0 0 और बिग 0 बनते जा रहे हैं। अगर वो दिल्ली में तबियत से चुनाव लड़ जाते तो हो सकता है कि 70 में 70 सीट भाजपा जीत जाती, लेकिन उसका लाभ यह होता कि 2030 की चुनाव में कांग्रेस और भाजपा की बीच लड़ाई होती और भाजपा का वोटर भाजपा के पास होता और कांग्रेस का वोटर कांग्रेस के पास होता। तो आपने जो आज लड़ाई हुई है कि 48 सीट भाजपा जीती है और 22 सीट आम आदमी पार्टी जीती है, हो सकता है कि तब 30 सीट भाजपा जीती और 30 सीट आप जीते और 10-5 सीट कोई और ले जाता और फिर सत्ता का टसल होता, जो अपना कार्यक्रम दिखाता वो सरकार बनाता। लेकिन आप 0 हैं, आगे भी 0 बनेंगे, क्योंकि आपको अपने वोट की चिंता ही नहीं है। आपको लग रहा है कि भाजपा मेरी मेन दुश्मन है, वो आपकी गलतफहमी में। कोई आदमी आपको समझा नहीं रहा कि आपका दुश्मन भाजपा नहीं है, क्योंकि आपका कोई भी वोटर भाजपा को वोट नहीं दे सकता और उससे 1000 गुना ज्यादा भाजपा का कोई भी वोटर किसी भी हालत में आपको वोट नहीं दे सकता। अगर वो मजबूरी में मतदान केंद्र पर चला जाए तो नोटा का बटन दबा के आ जाएगा, आपको वोट नहीं देगा। और हो सकता है वो दुखी हो तो वोटें देने ना जाए, लेकिन आपको वोट नहीं दे सकता, क्योंकि आपका राजनीतिक सोच और भाजपा की राजनीतिक विचारधारा में आमने सामने अगल बगल से भी नहीं गुजर रहे हैं। मित्रों, कांग्रेस को क्या हो गया मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं कि राष्ट्र हित में कांग्रेस जरूरी है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, संघर्ष की पार्टी है, सरकार की पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है, मतलब एक अथराइज राजनीतिक पार्टी है। जबकि उसके उलट अरविंद केजरीवाल एक व्यवस्था विरुद्ध राजनीति करने का पार्टी है। वो एक तरह से व्यवस्था को तोड़ने का काम करने वाले, स्ट्रिक्टनेस में लड़ने वाला पार्टी है। इन सब के बीच अगर मुझे एक आदमी को वोट देना पड़े तो मैं कांग्रेस को वोट दूं, आम आदमी को नहीं। तो यह जो टीवी चैनल पर चर्चा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी को हराने में कांग्रेस का योगदान है, उसके उलट आप यह चर्चा करिए कि कांग्रेस को समाप्त करने में आम आदमी का योगदान है। वो आम आदमी है जो कांग्रेस को फेस बाय समाप्त कर रही है। पहले दिल्ली से समाप्त की, फिर पंजाब से समाप्त की, हरियाणा में प्रयास की थी, लेकिन भाजपा बाजी मार ले गई। अगर आम आदमी पार्टी को देश में लड़ना है तो वो उत्तर प्रदेश में लड़ती, आम आदमी पार्टी को देश में लड़ना है तो वो कर्नाटक में लड़ती, आम आदमी पार्टी को अगर देश में लड़ना है तो वहां लड़ती जहां भाजपा मजबूत है, लेकिन वो वहां नहीं लड़ सकती। क्यों? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का राजनीतिक शैली है वो कम्युनिस्ट माइंडेड शैली है, वही मुस्लिम तुष्टिकरण वाला जो कांग्रेस अपने आप को ओपनली प्रदर्शित करती है। और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरणों को बढ़ावा नहीं देती, तो भाजपा का वोटर आम आदमी पास जा ही नहीं सकता। इसीलिए आम आदमी पार्टी सीधे भाजपा से लड़ाई नहीं लड़ सकती, क्योंकि दोनों के लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कितना भी अरविंद केजरीवाल प्रयास कर ले, 200 की जगह 2000 यूनिट फ्री कर दे, भाजपा का वोटर केजरीवाल को वोट नहीं दे सकता। लेकिन बिना किसी घोषणा के भाजपा का वोटर आम आदमी, कांग्रेस का वोटर आम आदमी को वोट कर सकता है और कर दिया दिल्ली में। तो कांग्रेस अगर चाहती है
कि उसका अस्तित्व तो बचा रहे, लोग जाने कि कोई एक पार्टी थी कांग्रेस, तो वो खुल के लड़े, सीधा लड़े। यह डर से ना लड़े कि मैं तबियत से लड़ दूंगा तो भाजपा जीत जाएगी और तबियत से नहीं लड़ूंगा तो तो खत्म हो जाएगा। आपका अस्तित्व खत्म हो गया है और जो बचा खुचा है वो बचा लीजिए, क्योंकि राष्ट्र को आपकी जरूरत है। और टीवी चैनल और पैनलिस्टों को मैं एक बात बताता हूं, हमारे भोजपुरी में कहावत है कि लिपे नी पोते नी धांगे लुका है, अब तनके से छुएला को रोवे लुका है। इसका अर्थ जिनको समझ में आ रहा है वो समझ में होंगे, और जिनको नहीं आ रहा वो गूगल करके समझने का प्रयास करें। राष्ट्र हित में कांग्रेस जरूरी है कि उम्मीद और आशा के साथ मैं राकेश कुमार कांग्रेस के नेताओं से प्रार्थना करता हूं कि आप असमंजस त्यागिए और खुल करके आम आदमी पार्टी का विरोध कीजिए, हर जगह कीजिए, क्योंकि आपका वोट आम आदमी ने चुराया है, कांग्रेस ने नहीं। और वोटों के मामले में आपकी दुश्मनी आम आदमी पार्टी से है, भाजपा से नहीं, क्योंकि भाजपा का वोटर अपना अलग है और आपका वोटर अलग है, और आप ही के वोटरों में शर्मारी हुई है। जिस दिन यह बात समझ जाएंगे उस दिन आपको राजनीति समझ आएगी और कैसे और किन मुद्दों पर लड़ गए और किन से लड़ गए। राजनीति का सीधा सीधा दुश्मन आपको दिख जाएगा, जो अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। अंत में यही प्रश्न है कि टीवी चैनल पर यह बहस कि भाजपा के जीत और आम आदमी पार्टी के हार में कांग्रेस जिम्मेदार है को थोड़ा बदलिए। कांग्रेस के हार में आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस के वोटर पर डाका आम आदमी पार्टी ने डाला है। ये इस विषय पर बहस कीजिए, तब जाकर के बहुत सार्थक होगा, क्योंकि भाजपा इनमें कहीं नहीं है। भाजपा का अपना वोट बैंक है और भाजपा के अपना वोटर सपोर्टर है। उम्मीद है कि कांग्रेस इस बात को समझेगी और पैनल और चैनल भी इस बात को समझेंगे, और ना समझे तो हमारा तो काम है कि जो मुद्दा मुझे महत्वपूर्ण लगे वो आपके सामने रखूंगा और आपका आशीर्वाद मांगता रहूंगा। मुझे आज लगा कि चर्चा किया जाना चाहिए कि कांग्रेस के वोट का चोरी किसने किया। मेरे हिसाब से केजरीवाल ने किया। तो राजनीतिक रूप से कांग्रेस का केजरीवाल दुश्मन है, भाजपा नहीं। इन्हीं शब्दों के समय राकेश परमार आप सबको प्राप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।